Hello, good morning, student, and welcome. I am Bablu Kumar PG Chemistry from Kendriya Vidyalaya Masrak. Now I am going to continue today your first chapter, matter in our surrounding. Last day I have taught the interconversion of three states of matter, in which solid convert into liquid. It is called fusion or melting. If liquid convert into gas, it is called vaporization, and gas convert into solid or solid convert into gas, it is called sublimation. Similarly, gas convert into liquid, this process is called condensation, and liquid convert into solid, this process is called sublimation. I have taught last day, and now I am going to teach next further topic, evaporation. Evaporation is very common phenomena. Everywhere occurs this phenomena in our surrounding. It is a process in which the change of liquid into vapor at any temperature below its melting point, below its boiling point, is called evaporation. The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलेंगे इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जैसे वाटर का अगर वाटर 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो हीट करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट इवेपोरेशन, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि पूरे का पूरा बल्क जो होता है लिक्विड, पूरा लिक्विड बॉयल होता है, जबकि इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। इसमें सरफेस पर का पार्टिकल्स केवल इवेपोरेट होता है, एनर्जी गेन करता है फ्रॉम सराउंडिंग एंड इट कन्वर्ट इनटू वेपर। यानी इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है। इवेपोरेशन जो होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है, जबकि बॉइलिंग जो होता है एक खास टेम्परेचर पर होता है। इवेपोरेशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे पहला है जैसे टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी। पहला जैसे द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अगर इवेपोरेशन इंक्रीजेज यानी कि रेट ऑफ, अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम कपड़ा सुखाने के लिए देते हैं तो कपड़ा निचोड़ करके जब फैला करके सुखाने देते हैं ताकि कपड़ा जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि कपड़ा फैलने से सरफेस एरिया फैल जाता है, बढ़ जाता है और इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। लेकिन वहीं पर अगर निचोड़ करके सिर्फ कपड़ा रख दें तो इवेपोरेशन कम जाएगा, सरफेस एरिया घट जाता है और कपड़ा सूखता नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, घर में अगर पानी सरफेस पर गिर जाता है तो उससे झाड़ू से फैला देते हैं ताकि इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा जो है टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन तेजी से होता है। अब जैसे ठंडक के दिनों में विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण कपड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इवेपोरेशन कम होता है। लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन तेज़ी से होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से इवेपोरेट होता है। तीसरा है ह्यूमिडिटी जो होता है वो ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन घट जाता है। बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में
ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एयर में ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या होता है, इवेपोरेशन कम जाता है, और इवेपोरेशन कम होने से क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, ये इवेपोरेशन कम जाता है। और इसी कारण से रेनी सीजन में कपड़ा सुखाने में दिक्कत होती है, कोई भी कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन ही बढ़ जाता है। अगर विंड स्पीड बढ़ा दें तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे किसी कपड़े को और सुखाना हो, पंखे के सामने रखते हैं तो वहाँ जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड क्या करता है, इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इसलिए देयर आर 4 फैक्टर्स which affect the evaporation. First, temperature, second, surface area, third, wind speed, and fourth, humidity. Now we come to the evaporation cause cooling. evaporation जो होता है वो कूलिंग, evaporation से कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है। When a liquid evaporates, the particle of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates, so surrounding becomes cold. Evaporation होने के लिए लिक्विड का पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो इवेपोरेट हो जाता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, वो घट जाता है, गिर जाता है, वो ठंडा होता है। जैसे पेट्रोल स्प्रिंग द पीपल स्प्रिंग द वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड because during of evaporation water absorb the heat and make the hot surface cool. कहता है गर्मी के दिनों में छत वगैरह पर हम पानी छिड़ते हैं या आसपास पानी छिड़ते हैं ताकि वो सरफेस का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाता है और उसका टेम्परेचर कम जाता है। During summer we sweat more because during the evaporation and the sweat absorb heat from our body and making body cool. स्वेत यानी कि इवेपोरेशन क्या, तो गर्मी दिनों में है पसीना ज़्यादा चलता है, पसीने जाने से वो पसीने का ज़्यादा इवेपोरेशन होने से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। गर्मी के दिनों में इसी तरह से कॉटन कपड़ा पहनना प्रीफर करते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में स्वेट यानी पसीना को क्या करता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता है, और वो इवेपोरेट करता है, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट पर कूल फील होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इसलिए कॉटन के गर्मी दिनों में कॉटन के कपड़ा पहनने को प्रीफर किया जाता है। ना इसी तरह से इवेपोरेशन जो होता है वो मटका घड़ा में हम गर्मी दिनों में पानी रखते हैं, वो घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि घड़े के अंदर से घड़े के जो सरफेस होता है, घड़े के सरफेस और फाइन फोर्स होता है, उस अंदर से पानी बाहर रिश्ता है, आता है, कम होता है, और वो सरफेस से इवेपोरेट होता है, तो वो अंदर के पानी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है, घड़े के पानी को ठंडा करता है। इस तरह से ये हमारा ये कूलिंग इफेक्ट होता है। डेजर्ट कूलर, ये कूलर भी उसी तरह काम करता है कि घर में गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, हम घर में डेजर्ट कूलर आते हैं। तो डेजर्ट कूलर क्या काम करता है कि कूलर के अंदर 2 तरह का सिस्टम होता है, मेनली 2 पार्ट होता है। एक फैन होता है और दूसरा होता है एक पंप होता है, जो फिल्टर पंप होता है, और उस पंप का वाटर जो होता है फिल्टर से होकर के फिल्टर को भिगोते रहता है, और फिल्टर के हवा जब क्रॉस होता है तो उसमें मॉइस्चर भी आ जाता है, और उस मॉइस्चर को क्या करता है, फैन आगे की ओर पुश करता है, फेंकता है, फ्रंट में फेंकता है, जिससे क्या होता है, उस मॉइस्चर के साथ हमारे हवा आती है, और जो हमें कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, देता है, और वो मॉइस्चर हमारी बॉडी पर पड़ता है तो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने से हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। इस तरह से ये डेजर्ट कूलर ये काम करता है। ठीक, तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो जाता है।
फर्स्ट चैप्टर। इसे अब आप लोग रिवीजन करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।